इसराइली हमले के जवाब में ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात कर दी। मुतादिद इमारतें तबाह, 4 इसराइली हलाक, 7 इसराइली फौजी समेत 91 जख्मी। ईरान का इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमले करने का ऐलान। इसराइल के भी ईरान पर हमले जारी। तेहरान में 14 मंजिला रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 20 बच्चों समेत 60 शहरी शहीद। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि तेहरान अब महफूज नहीं रहा। रात भर हमलों में 70 लड़ाका तैयारों ने तेहरान में अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान की इसराइल के ताज़ा हमलों में 3 ईरानी जौहरी साइंसदानों और पासदारान इनकलाब के मजीद 2 एहलकारों की शहादत की तस्दीक। ईरान ने मुसल्लह अफवाज के मजीद 2 डिप्टी कमांडर मेजर मेहदी रब्बानी और मेजर गुलाम रजा मेहराबी की शहादत की भी तस्दीक कर दी। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ईरानी फ़ज़ाइया ने मकबूजा इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ये वही तनसीबात हैं जहाँ से इसराइल की जानिब से ईरान और फ़लस्तीनों पर बम बरसाए जाते हैं। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि इसराइली बयानात के बरक्स ईरानी मिसाइल अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। बेगुनाहों का खून बहाए जाने का बदला लिया जा रहा है। साथ ही खबरदार किया कि ईरान की सिक्योरिटी सुर्ख लकीर है जिस पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर गुफ्तगू। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान इसराइल तनाव ख़त्म करने और बातचीत से मसला हल करने पर इतफाक। कतरी अमीर के भी अमरीकी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। ईरान इसराइल कशीदगी में कमी और सफारती हल पर गुफ्तगू। रूसी सदर का ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर आज़म से राब्ता। रूस के सदर ने इसराइल ईरान जंग रोकने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की। ईरान की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ कौमी असम्बली और सेनेट में मजम्मती करारदादें मंजूर। करारदादों में इसराइली हमले को ईरान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया। जुम्मे को ईरान पर हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का भी भारतीय वज़ीर आज़म को टेलीफोन। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने मोदी को ईरान पर हमले के बारे में ब्रीफ किया। हज़ारों ईरानी शहरियों के इसराइल के खिलाफ दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। मुजाहिदीन का ईरान हुकूमत से इसराइल के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मुतालबा। ईरानी एटमी तनसीबात पर हमला तो हुआ है लेकिन वहाँ से ताबकारी का एक सबूत नहीं मिला। ईरानी हुक्काम की बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी को तस्दीक। IAEA के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि वो ईरान का दौरा करने को तैयार है ताकि नेतन्स की एटमी तनसीब पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल का खुद जायजा ले सकें। IAEA ने ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले को तशवीशनाक करार दिया और कहा इदारे का ये मौक़िफ़ रहा है कि हालात कैसे भी क्यों ना हो मगर एटमी तनसीबात को कभी निशाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उससे इंसान और माहौल दोनों को नुकसान पहुँच सकता है। तंजीम ने यह भी कहा कि एटमी तनसीबात पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इससे पहले IAEA ने जुमेरात में अपने बयान में ईरान को जौहरी आदम फैलाव की खिलाफ वर्जी का मरतकब करार दिया था। इसराइल का नेतन्स के बाद इस्फहान की एटमी तनसीब पर भी हमला। सरबराह आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के इस्फहान जौहरी तनसीब को निशाना बनाए जाने की तस्दीक। तेहरान, तब्रेज़ और नतन समेत कई शहरों पर बमबारी। हमलों में ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी शहीद हो गए। ईरानी एरोस्पेस के सरबराह अमीर अली हाजीज़ादा भी शहीद। शहदा में 20 सीनियर फौजी कमांडर शामिल। इसराइली हमलों में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। नतन्स के जौहरी रिएक्टर को भी निशाना बनाया गया। हमलों में 6 जौहरी साइंसदान भी शहीद हो गए। ईरानी एटमी तवानाई कमीशन ने नतन्स जौहरी तनसीब को नुकसान पहुँचने की तस्दीक कर दी है। IAEA के मुताबिक नतन्स पर हमले के बाद वहाँ जौहरी ताबकारी का सबूत नहीं मिला। तेहरान और तब्रेज़ समेत 12 सूबों में इसराइली हमलों में 78 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद जख्मी हुए।
इसराइल का जुमे की रात ईरान के ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। इलाज शहर की जानिब दागे गए ईरानी मिसाइल हमले नाकाम बनाने और यमन से हुसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह की जानिब से फायर मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का भी दावा। ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमला मुकम्मल करने और ईरानी इनकलाबी गार्ड्स और एयरफोर्स की लीडरशिप के ज़ेर ज़मीन इजलास को निशाना बनाने का भी दावा। सीनियर अमरीकी अहदेदार का कहना है कि अमरीका ईरानी मिसाइलों को रोकने में इसराइल की मदद कर रहा है। इसराइली दिफाई इदारों के मुताबिक ईरान से जंग कम से कम 2 हफ्ते तक जारी रह सकती है। ईरान पर हमले में इसराइल के 200 लड़ाका तैयारों ने 5 मरहलों में हिस्सा लिया। दर्जनों रेडार्स और ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया। इसराइल ने दुनिया भर में अपने सफारतखाने ताहुक्म सानी बंद कर दिए। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक काउंसलर सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। ईरान के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। साथ ही कहा, ईरानी रद्द-ए-अमल सख्त हो सकता है, आने वाले दिन मुश्किल हो सकते हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि शहरी इलाकों पर मिसाइल दाग कर ईरान ने सुर्ख लकीर पामाल की। ईरान को खुमियाजा भुगतना होगा। इसराइल को हमले के बाद भागने नहीं देंगे, हमारी फौज तैयार है। ईरानी हुकूमत और फौज अवाम फौज के पीछे खड़े हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का ईरानी अवाम से खिताब। कहा कि ईरान की मुसल्लह फौज इसराइल को मफलूज करके दम लेंगी। सेहूनी रियासत को अपने जराइम का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसराइल सज़ा से नहीं बच सकेगा। उन्होंने कहा है कि इसराइली हमलों का जवाब देने में कोई कोताही नहीं बरती गई। इससे पहले एक बयान में उन्होंने कहा था कि सेहूनी रियासत ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी जालिमाना फितरत को पहले से ज़्यादा बेनकाब कर दिया। ईरान की मुसल्लह फौज की मजबूत बाजू इसराइल को सज़ा दिए बगैर नहीं रोकेंगे। ईरानी हुकूमत ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ईरान ने जंग की इब्तदा नहीं की, मगर इसका इख्तिताम ईरान के हाथों ही लिखा जाएगा। कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को इसराइल गासिब का नाकाबिल माफ़ी जुर्म बनाएंगे। इसराइल से ताकत की ज़बान के सिवा किसी और ज़बान में बात नहीं की जा सकती। और अमेरिका ने खबरदार किया है कि ईरान ने अमेरिकी शहरियों, अड्डों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती काउंसिल में बयान में कहा कि इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके, उसके लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। अमेरिका को इसराइली हमलों की इत्तला पहले ही दे दी गई थी, लेकिन अमेरिका हमलों में मुलव्वस नहीं।